वेलकम टू माय चैनल रेडो ट्रायंगल। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके जो भी प्रॉपर्टी यूज होंगी इसमें उनका यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को प्रॉपर्टीज का यूज करके सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सरसाइज में 3 प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, जिसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं वो है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। पहला हमने लिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मतलब होता है यू कैन चेंज प्लेसेस। कम्यूटेटिव मतलब होता है यू कैन चेंज प्लेसेस। अगर कोई क्वेश्चन गिवन है और उसके नंबर को इंटरचेंज कर पा रहे हो, उसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर पा रहे हो, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यू कैन चेंज पोजीशंस या फिर प्लेसेस, या फिर और इसका दूसरा डेफिनेशन होता है the order of the factors makes no difference to the result. For example, a plus b plus c। अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर पा रहे हो, अगर इसको मैं लिख दूँ b प्लस a प्लस सी, मैंने माना कि a का जो पोजीशन है 1 है, b दूसरे पे है और c तीसरे पे, तो यहाँ पे देखो इनकी ऑर्डर चेंज हो गई। यानी जब ऑर्डर चेंज होता है तो कम्यूटेटिव के बेसिस पे चेंज होता है। या फिर आप कहोगे कि ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है, या फिर c प्लस a प्लस b कह दो, ये भी कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहे हैं। इन तीनों का रिजल्ट सेम होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पॉसिबल होंगे। b प्लस a प्लस सी कर दो, ऑर्डर इनका डिफरेंट है सब में, चूंकि रिजल्ट सेम है इनका तीनों चारों का, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं उसमें आता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और मल्टीप्लिकेशन। और बाकी जो दो हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वो फॉलो नहीं करते हैं इसको। सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता और डिवीजन भी इसको फॉलो नहीं करता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बस आप रिजल्ट ध्यान रखो। काफ़ी कंफ्यूजन होता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में, बट यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो जिसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है उसको आप कम्यूटेटिव कहोगे कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं बस। और सेकंड हमने लिया है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में होता है कि हम रीग्रुपिंग करते हैं, मतलब पुनः हम ग्रुपिंग करते हैं नंबर्स का या फिर वेरिएबल्स का। रीग्रुपिंग, बट जो ऑर्डर रहेगा वो रिमेन सेम ही रहेगा। रीग्रुपिंग बट ऑर्डर ऑफ द नंबर्स और वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज्ड। यानी इसमें क्या होगा कि आप बस ग्रुपिंग दोबारा बनाओगे, बट उनका ऑर्डर सेम ही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी प्लस सी हमने लिया। इसमें देखो ऑर्डर मैं मान रहा हूँ कि ए का 1 है, पहले ए है, फिर दूसरे पे बी है एंड थर्ड पे सी है। तो इसको मैं रीग्रुपिंग करूंगा, बट ऑर्डर वैसे ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मैं ए प्लस बी कर दूंगा और प्लस सी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ पे देखो ए सेम पोजीशन पे है फर्स्ट, बी भी सेम पोजीशन पे है और सी भी सेम पोजीशन पे है, बट इनका ग्रुपिंग अलग हो गया, रीग्रुपिंग कर दिया हमने। तो ये एसोसिएटिव को फॉलो कर रहे हैं। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में डिफरेंसेस समझ में आ गए। कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड होता है, तो वैसे सेम एसोसिएटिव भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही वैलिड होता है। यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तभी आप अप्लाई करोगे जब या तो एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। जो थर्ड प्रॉपर्टी यूज होने वाली है इस एक्सरसाइज में वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है शेयर समथिंग, शेयर समथिंग। तो सेम इसमें भी होगा कि किसी वेरिएबल या नंबर का शेयरिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a इंटू बी प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब देखो a का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोनों में, a का b में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और a का c में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी यहाँ पे a का शेयरिंग हो रहा है, तो इसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो यही तीन प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है इस एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। हम देखेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम उन प्रॉपर्टीज को जो हमने अभी प्रॉपर्टीज 3 पढ़ा उनके यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो इसमें कि 3/5 2 टाइम्स है, 3/5 2 टाइम्स है, तो इसके मतलब कि आप 3/5 को कॉमन ले सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, जैसे -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। 3/5 कॉमन लेने के लिए इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया ताकि मैं 3/5 कॉमन ले सकूं। तो जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे लिख दोगे बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3/5 हमने कॉमन लिया तो ये आया माइनस का 2/3 और माइनस का 1/6, इतना होगा प्लस 5/2 हुआ। ये जो कॉमन लिए 3/5 ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कॉमन लिया। कैसे देखो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, सॉरी a इंटू सी। तो यहाँ पे देखो a दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे a क्या है 3/5, तो इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको आप इतना लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहाँ पे लिखोगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब आपने ऑर्डर चेंज किया तो उसमें कम्यूटेटिव यूज किया, लेकिन जब आपने कॉमन लिया तो उसमें आपने ये प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाई करो तो 3/5 ये एलसीएम लोगे तो 6 होगा, -4 -1 होगा प्लस 5/6। तो 3/5 अब ब्रैकेट में -4 -1 -5 होगा, -5/6 प्लस 5/6। अब देखो यहाँ से 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हो और 6/3 2 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 1/2 प्लस का 5/6, सॉरी यहाँ पे ये 5/2 है, ये 5/2, तो यहाँ पे होगा 5/2। अगेन एलसीएम लो तो 2 एलसीएम होगा, तो -1 + 5 इज इक्वल टू 4/2, यानी 2 हमारा आंसर होगा। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, और तीसरी प्रॉपर्टी कोई यूज नहीं हो रहा है इसमें। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसे सॉल्व कर रहे हो तो सीधे इसका एलसीएम ले लो, सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी स्कूल के एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो ये स्टेप वाइज सॉल्व करो, जो मैंने बताया कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें भी देखेंगे कोई कॉमन है कि नहीं। तो इसमें देखो कॉमन 2/5 2 टाइम्स है और कोई कॉमन लेने लायक नहीं है। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों को रीऑर्डर कर दोगे, इनके ऑर्डर को चेंज कर दोगे, इनको पास में लिख दोगे। तो ये होगा 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14
इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। और जब इनके ऑर्डर को चेंज किया तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनके ऑर्डर को चेंज किया। अब यहाँ से 2/5 को आप कॉमन लोगे, 2/5 इंटू माइनस 3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब देखो ये जो इस स्टेप को इसके फॉर्म में लिखे हो, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी बताया मैंने पीछे। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपने एलसीएम लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2/5 इंटू यहाँ पे 14 एलसीएम होगा और माइनस 6 होगा, ये -6 + 1 और माइनस इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 होगा, 3 से कैंसिल करोगे तो, और 2 इंटू 2 4 यानी 1/4 ये होगा 2/5 इंटू -5/14 माइनस 1/4। तो 5 से 5 कैंसिल करोगे तो ये होगा माइनस, और 2 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 7, तो -1/7 माइनस 1/4 एलसीएम 28 होगा और ये होगा -4 - 7 तो ये होगा -11/28। ये होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है इन सब का। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि हमें कोई नंबर गिवन है, उसमें हम क्या ऐड करें कि उसका जो रिजल्ट है वो 0 हो जाए, यही एडिटिव इनवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर -5 गिवन है, इसमें हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि ये 0 हो जाए, इसका रिजल्ट 0 हो जाए। तो इसमें अगर 5 ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा, यानी -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5 होगा। तो एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि कोई अगर तुम्हें नंबर गिवन है तो उस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि उसका रिजल्ट 0 हो जाए। तो मैं जनरल केस मान रहा हूँ कि हमें x कोई नंबर गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। हमने माना कि x हमें गिवन है और हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने लेट किया, लेट y इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ x। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है एडिटिव इनवर्स का, कि जो नंबर गिवन है x जो गिवन है और x का जो एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है। y इक्वल टू -x हुआ, यानी x का एडिटिव इनवर्स -x होगा और -x का एडिटिव इनवर्स x होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स। x -x का एडिटिव इनवर्स है और -x x का एडिटिव इनवर्स है, बस। फॉर एग्जाम्पल अगर -5 दे दिया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5। अगर -2 दिया तो +2 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। जो भी नंबर गिवन है उसमें बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। जैसे -1, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1, यानी -1 का एडिटिव इनवर्स 1 होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -2/8। तो पहला, सेकंड का पहला, 2/8 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -2/8। तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ x is -x। So additive inverse of 2/8 is -2/8। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? सेकेंड -5/9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9, क्योंकि
-5/9 और +5/9 0 होगा। और एडिटिव इनवर्स यही कहता है कि उन दोनों का जो सम है वो 0 होना चाहिए एडिटिव इनवर्स के केस में। और इसमें क्या होगा, -6/-5। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, साइन को प्रॉपर फॉर्म में लिख लोगे, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 6/5 आएगा। तो हमें 6/5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा स्कूल एग्जाम में कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -6/5। और सेम 2/9 है 4, 2/-9 है, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि माइनस ऊपर चला जाए, तो ये -2/9 आएगा। अब ये -2/9 आया तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 2/9, क्योंकि -2/9 में अगर +2/9 ऐड करोगे तभी ये 0 होगा। तो -2/9 का एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स 2/9 होगा। तो स्कूल एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज 2/9। और लास्ट है 19/-6, फिफ्थ है 19/-6। इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो ताकि माइनस ऊपर चला जाए। तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -19/6 होगा। तो -19/6 का एडिटिव इनवर्स होगा कितना, 19/6। अब आप किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। मैं स्पेशल केस में ले रहा हूँ 0। तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये न्यूट्रल नंबर है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x। तो थर्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है, इसको वेरीफाई करना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -x, और हमें क्या पता है कि इन दोनों का सम x प्लस माइनस ऑफ x का जो सम होगा वो 0 होगा। इसको इधर राइट में लेके आ जाओ, तो x माइनस ऑफ -x होगा। इसको ऐसे और माइनस ऑफ -x को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, यानी प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन गिवन है 11/15 को प्रूव करना है। तो देखो किसको कैसे प्रूव करेंगे। पहला गिवन है 11/15। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15 इज -11/15। और इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों का सम 0 होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये 0 होगा एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी से। अब इसको RHS में लेके आ जाओ, तो 11/15 इज इक्वल टू माइनस होगा, और -11/15 और माइनस ऑफ -11/15 इज इक्वल टू 11/15। क्या हुआ, प्रूव हो गया। ऐसे सेकेंड गिवन है -13/17, -13/17। अब हमें इसे प्रूव करना है। इसे हमें प्रूव करना है कि माइनस ऑफ -13/17 इज इक्वल टू 13/17 होगा बाई एडिटिव इनवर्स से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज 13/17 होगा। और एडिटिव इनवर्स कहता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। तो -13/17 प्लस 13/17 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इस वाले टर्म को RHS में लेके आ जाओ, तो 13/17 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13/17। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो -13/17 इज इक्वल टू 13/17। प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूव करना है।
माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव को ही रेसिप्रोकल कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि x हमें कोई नंबर गिवन है, तो इसको हम अगर 1/x कर दें तो ये 1/x x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, यानी x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया 1/x, और 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/1/x, यानी x होगा x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x, और 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x, और चूंकि 1/x आ रहा है यहाँ पे तो 1/x 0 पे डिफाइन नहीं होता, x इज नॉट इक्वल टू 0। x कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 0 को एक्सक्लूड करेगा, क्योंकि 0 पे 1/0 ये डिफाइन नहीं होता, यानी 0 का मल्टीप्लिकेटिव या फिर रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, बाकी सबका है, बस यही है रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम 1/1/5 होगा और 1/5 होगा, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1/-13, और माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1/13, यानी -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/13 होगा। तो आप लिखोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x इज 1/x, बट x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13, और फिर -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा -13/19 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/, बस हमें 1/ उस वैल्यू को पुट कर देना है, 13/19, इसको आप लिख सकते हो 19/-13, और माइनस से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -19/13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप स्कूल के एग्जाम में लिख रहे हो तो प्रॉपर लिखो ऐसे, क्योंकि मैं आपको एक तरीका बता दिया हूँ, बाकी सब सेम ही है। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1/5, और 5 का फोर्थ का फोर्थ पार्ट -5/8 इंटू -3/7, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 15/56 होगा। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/15/56 और 56/15, ये हो जाएगा। और फिफ्थ पार्ट -1 इंटू -2/5, तो ये हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2/5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 1/2/5 और 5/2। और सिक्स्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/-1 होगा, और माइनस से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी यूज होगी, उसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता।
बस यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका डेफिनेशन है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 गिव्स सेम रिजल्ट। यानी किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। कोई भी नंबर है, लेट्स x है, उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो x ही होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस यही है। जैसे 0 में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 0 ही होगा, और 1 से -5 में मल्टीप्लाई करो तो -5 ही रहेगा, यानी नंबर क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, -4/5 इंटू 1 हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनका रिजल्ट कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, -4/5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रहा है, क्योंकि वो नंबर सेम है, क्योंकि उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। सेकेंड है -13/17 इंटू -2/7। तो -2/7, देखो ये -13/17 है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, और ये -2/7 सेकेंड पोजीशन पे है। यहाँ पे इनकी ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है तो क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये कहोगे कि इनकी ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि रिजल्ट क्या है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे रीजन दोगे कि रिजल्ट इज सेम बट ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। यहाँ पे नंबर का ऑर्डर चेंज हुआ है, जबकि रिजल्ट इनका क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, सो हियर इट इज यूज्ड कम्यूटेटिव। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, तो -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल 1/-19/29 और 29/-29/19 होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -19/29 इज -29/19, ये लिखोगे। उसके बाद जब इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब उन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा 1 होता है। जैसे x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/x। जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1/x तो हमेशा 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -19/29 इंटू -20/19 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हियर इट इज यूज्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले तो आप रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज कितना होगा, 1/-7/16 करोगे और 16/-7 करोगे
और जब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -16/7। अब एज पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6/13 का इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6/13 इंटू -16/7 ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये होगा माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 6 इंटू 16 96 होता है और 13 इंटू 7 91 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेना है और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है यहाँ पे, तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ये 6 इंटू 4/3 का ग्रुपिंग अलग है और यहाँ पे 1/3 इंटू 6 का ग्रुपिंग अलग कर दिया है। यहाँ पे रीग्रुपिंग कर रहा है, यानी दोबारा ग्रुपिंग कर रहा है यहाँ पे, जबकि इनका रिजल्ट सेम है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रीग्रुपिंग कर रहा है। तो 7 में आप लिखोगे हियर इट इज रीग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं दोबारा से, इट्स रीग्रुपिंग बट ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज सेम, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं। देखो 1/3 जहाँ पे है फर्स्ट पे है, सेकेंड पे 6 है, और 4/3 थर्ड पे है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, बस रीग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। सो इट इज यूज्ड एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीग्रुपिंग कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी हमने शुरू में बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 + 1/8। ये पूछ रहा है क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो -1 1/8 को आप लिख सकते हो -1 + 1/8, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो ये होगा 8 एलसीएम होगा -8 + 1, तो ये होगा -7/8, यानी इसकी वैल्यू कितना होगा -7/8। x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है 1/x, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ -7/8 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, देन क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देन -7/8 इंटू 8/9 शुड बी 1 होना चाहिए। तो अब हम चलेंगे LHS से। LHS में देखो -7/8 इंटू 8/9 ये कितना आ रहा है, माइनस का 7/9 जो कि RHS नहीं आ रहा है, RHS नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो -7/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है 8/9 का, ये आप लिख सकते हो। रीजन पूछ रहा है वाई नॉट, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है -7/9 आ रहा है, यहाँ पे -7/9 आ रहा है, चूंकि आना क्या चाहिए 1, तो इसलिए क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है 8/9 का। क्वेश्चन नंबर 8 के सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 1/3। 3 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 3 + 1/3, एलसीएम 3 लोगे तो ये होगा 9 + 3 × 3 9 + 1 10/3 ये आएगा। तो अब क्या लिखोगे इफ 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 1, देन देयर मल्टीप्लिकेशन
शुड बी 1। तो 0.3 इंटू 10/3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। तो हम LHS से चलेंगे, LHS से। तो 0.3 इंटू 10/3, तो 0.3 इंटू 10 करोगे तो 3 होगा, और इंटू 1/3, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या है LHS RHS के इक्वल है। तो आप लिखोगे कि देयरफॉर 0.3 इज multiplicative inverse of 3 1/3, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वह कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, x का रेसिप्रोकल 1/x होता है। x बिलोंग्स टू रियल, x कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं, एक्सेप्ट जीरो। x जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो लिखोगे आप द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल इज जीरो। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वह रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है, सेम होता है। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों बात सेम है। तो x का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1 होगा। तो अब देखो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/1 और 1 होगा, और ये प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 1, तो ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा -1। -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/-1, माइनस से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो और -1/1। और किसी भी नंबर में 1 से डिवीजन करो, वो नंबर क्या होता है अनचेंज्ड, सेम ही रहता है, और -1, यानी -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा -1, और जो रेसिप्रोकल है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 1। ये प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। यानी गिवन नंबर और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, गिवन नंबर, यहाँ पे नंबर, गिवन नंबर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर शुड बी 1। तो यहाँ पे गिवन नंबर -1 है और इसका रेसिप्रोकल कितना आ रहा है -1, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, ये -1 है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा। यानी RHS आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से नंबर है 1 है और -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, वह रेशनल नंबर बताना है जो उसके निगेटिव के इक्वल है। तो ऐसा कोई नंबर सोचो 10 का थर्ड पार्ट जिसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी वो नंबर क्या रहे, सेम ही रहे, इक्वल ही रहे। अगर मैं 1 में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -1 हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है। और वही मैं 0 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0 ही रहेगा, -0 होता नहीं है। 0 एक न्यूट्रल है, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो 0 किसके इक्वल है, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करो -0 और 0 होगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। तो 0 ही वन नंबर है जिसका निगेटिव उसके इक्वल है। तो इसका आंसर लिखोगे आप द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, क्योंकि 0 में आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही रहेगा। अब क्वेश्चन लास्ट है 11,
हमें यहाँ पे इस स्पेस को फिल करना है। तो पूछ रहे कि जीरो हैज रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, अभी हमने ऊपर कई बार बताया, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता, 1/0 डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पे जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, नो रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। और सेकंड, द नंबर एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो ये क्वेश्चन किसके सेम है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ये इसके सेम है, दोनों का मतलब सेम है, यानी जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, जो यहाँ पे हमने निकाला 1 और -1, वो इसके सेम है। द नंबर्स 1, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, और कोई तीसरा नंबर नहीं पॉसिबल है जिनका रेसिप्रोकल सेम हो। अब थर्ड क्वेश्चन है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज कितना होगा, इज 1/-5, और माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -1/5 होगा। तो -5 का रेसिप्रोकल -1/5 होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, x 0 पे डिफाइन नहीं होता। तो रेसिप्रोकल ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन, तो रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/1/x होगा, और x यानी रेसिप्रोकल ऑफ x इज x होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, उस नंबर को सीधे इन्वर्स कर देते हैं, 1 बाई दैट नंबर, 1 बाई उस नंबर को लिख देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ये पूछ रहा है। आप बस इतना याद रखो कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे, जब दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, पूछ रहा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, तो जब रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर करते हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होगा, बस इतना ध्यान रखो। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हमेशा। जब दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब कोई दो इरेशनल नंबर है उनका जब मल्टीप्लाई करते हो, इरेशनल इंटू इरेशनल, तो इसका रिजल्ट इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें हमेशा रेशनल ही होगा इस वाले केस में, बस इतना ध्यान रखो। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का लास्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेसिप्रोकल में हम साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, बस उसका हम उल्टा कर दे रहे हैं, x है तो 1/x कर दे रहे हैं, -x है तो -1/x हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा इसका। तो फिफ्थ हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर x पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अगर x निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल निगेटिव होगा, बस।